हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज समीक्षा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेशनल हाईवे, एक ऐसा एक्सप्रेसवे की जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का चेहरा बदल रहा है, डेवलपमेंट को एक नए लेवल पर ले जा रहा है और हमारी इकोनॉमिक की ग्रोथ को बूस्ट कर रहा है। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एक सफर जो सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं, सपनों का है। और ये सपना शुरू हुआ था 2019 में, जब मोदी गवर्नमेंट और नितिन गडकरी जी की लीडरशिप में इसका फाउंडेशन रखा गया था। एज सेट कि ये हाईवे सिर्फ रास्ते शॉर्ट नहीं करेगा, बल्कि कनेक्टिविटी और प्रोग्रेस का एक नया मॉडल बनेगा। सोच कर देखिए, राजस्थान के डिजर्ट्स से लेकर गुजरात के इंडस्ट्रियल हब्स और मध्य प्रदेश के ट्राइबल रीजन्स तक एक रेवोल्यूशन लाने वाला है ये एक्सप्रेसवे। इमेजिन, दिल्ली से मुंबई का सफर जो पहले 24 घंटे का होता था, अब सिर्फ 12 घंटे का रह गया। साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन ये प्रोजेक्ट जितना प्रॉमिसिंग है, ग्राउंड रियलिटीज में इसके इतने ही क्वेश्चंस भी हैं। Let us understand this engineering marvels, positives and negatives with every corner. So firstly, let's have a look at key features and route details. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो ऑफिशियली फरवरी 2023 में इनॉग्रेट हुआ, इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। 1386 किलोमीटर्स। ये 8 लेन्स हाईवे जो एक्सपांड हो सकता है 12 लेन्स तक, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है। रूट काफी इंटरेस्टिंग है। मेजर सिटीज जिसमें जयपुर, कोटा, उज्जैन, इंदौर, वडोदरा और सूरत शामिल है। इसका कंस्ट्रक्शन 4 फेसेस में हो रहा है और इसका पूरा एरिया कवरेज 5 स्टेट्स में है, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेचेस गुजरात 426 किलोमीटर है, फॉलोइंग राजस्थान 373 किलोमीटर्स, मध्य प्रदेश 244 किलोमीटर्स, महाराष्ट्र 171 किलोमीटर्स एंड हरियाणा 129 किलोमीटर्स। आज के दिन तक राजस्थान और हरियाणा का काम मोस्टली कंप्लीटेड है, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ सेक्शंस अभी भी पेंडिंग है और यही डिले की वजह बन रहा है। रीजन्स ऑफ गुजरात, दाहोद और गोधरा के बीच का बॉर्डर कनेक्टिविटी जो मध्य प्रदेश और गुजरात के लोगों के लिए क्रुशियल है, अभी तक इनकम्प्लीट है, पेपर वर्क है। पहले टारगेट रखा गया था कि ये 2023 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 2024 भी खत्म होने को है एंड इट इज सेड कि इट विल बी कंप्लीटेड बाय अक्टूबर 2025 या उसके भी एंड तक। इस वजह से लोगों को अल्टरनेट, लंबा और कॉस्टलियर रूट्स लेना पड़ रहा है। लाइक एज अ मध्य प्रदेश इटसेल्फ, लास्ट ईयर जब हम गुजरात गए थे, हाफ ऑफ आवर जर्नी वाज सो गुड ऑन द एक्सप्रेसवे, बट देन आफ्टर वी हैड टू चूज विलेजेस, गो डाउन विलेजेस इन द बम्पी रोड्स एंड पुअर नेविगेशन, वी वुड आल्सो हैव बीन लॉस्ट, आई गेस। बट या, सो अगर ये कंप्लीट हो जाता तो गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता, नहीं? लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज और नए मॉनिटरिंग सिस्टम्स के जरिए डिलेज को टैकल किया जा रहा है। बट वेट, अनदर थिंग इज दैट टोल चार्जेस 90 रुपीज़ से लेकर 500 रुपीज़ तक है। पर आयरनी ये है कि बेसिक फैसिलिटीज जिनके लिए टैक्स लिया जा रहा है, जैसे पेट्रोल पंप्स, रेस्ट हाउसेस, फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, जो अब तक ये तो अभी तक ऑपरेशनल ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब आप वर्ल्ड क्लास टोल टैक्स ले रहे हो तो बेसिक एमिनिटीज कहाँ हैं? एक तरफ ये डिलेज और इश्यूज हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट को तो इग्नोर हम नहीं कर सकते, राइट? लाइक ये इससे सिर्फ सफर ही आसान नहीं होगा, बल्कि इकोनॉमी बूस्ट करने में भी इसका एक बड़ा रोल है। पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल हब्स और मेजर हाईवेज को कनेक्ट करते हुए ये एक्सप्रेसवे भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज करेगा। एंड ऑल्सो ग्रीन कॉरिडोर होने की वजह से 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा ट्रीज लगाए जाएंगे और डेडिकेटेड ईवी लेंस का भी प्रोविजन होगा। इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में मदद करेगा। आई मीन इट विल बी डन। आई मीन या वेल, सेफ्टी इज अनदर थिंग, एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी इश्यूज। सिर्फ हरियाणा के ऑपरेशनल स्ट्रेचेस पर ही 30 से ज्यादा मेजर एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं। निमराना और रेवाड़ी के एरियाज में लाइटिंग और सेफ्टी बैरियर्स की कमी अभी भी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इनकम्प्लीट सेक्शंस के अनइवन सर्फेसेस और सडन डाइवर्जन्स काफी डेंजरस प्रूफ हो रहे हैं। इजंट हियर अ क्वेश्चन राइजर अबाउट हाई स्पीड हाईवेज के साथ एक रॉबस्ट सेफ्टी फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है? टॉकिंग अबाउट ऑपरेशनल हाईलाइट्स, तो ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के डीएनडी फ्लाईवे से शुरू होकर गुड़गांव, सोहना, जयपुर, कोटा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, भारूच, सूरत, पलघर और फाइनली मुंबई तक जाता है। राजस्थान के जयपुर से कोटा और महाराष्ट्र के ठाणे से मुंबई के स्ट्रेचेस पर काफी अच्छा काम हुआ है, लेकिन अभी भी एमपी, गुजरात बॉर्डर और हरियाणा के कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया इस विजन को पूरा होने से रोक रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, अंडरस्टूड, लेकिन क्या हम डिलेज और क्वालिटी इश्यूज को इतनी आसानी से इग्नोर कर सकते हैं? आई मीन, क्वेश्चन योरसेल्फ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ड्रीम है जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का चेहरा बदल सकता है। एक तरफ ये एक लैंडमार्क इंजीनियरिंग मार्वल का जैसा एक एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया अपने विजन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट स्ट्रेचेस, डिलेज और सेफ्टी इश्यूज को एड्रेस करना इक्वली जरूरी है। मोदी गवर्नमेंट और नितिन गडकरी जी का कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या हम इस विजन को टाइम बाउंड और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा होते देख रहे हैं? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। बट लास्टली द थिंग इज, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक हाईवे नहीं, एक टेस्ट है कि भारत अपने एम्बिशियस सपनों को कितनी एफिशिएंटली पूरा कर सकता है। जब ये फुल्ली ऑपरेशनल होगा तो ये सिर्फ भारत के हाईवेज का नेटवर्क नहीं, बल्कि भारत के फ्यूचर का रोड मैप बनेगा। इजंट इट? व्हाट डू यू थिंक?
Comment your thoughts in the comment section. And if you found the video informative, like, share, and subscribe. Thank you so much.